भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है। लगभग सभी सीटों पर परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी हैं और बाबू सिंह कुशवाहा साहब जो है इस मोर्चे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ओवैसी साहब भी हैं। कुशवाहा साहब, आप पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में आपकी जनसभाएं हो रही हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है और जनता का क्या जनादेश दिखाई पड़ रहा है? देखिए, आप बांसगांव में हमारे साथ हैं। आप बांसगांव में ही जनता का रुझान देख सकते हैं। उसके पहले हम चुल्लू पार थे, उसके पहले हम लोग देवरिया में थे और बहुत अच्छा पूरे प्रदेश में हम और ओवैसी साहब सभाओं में जा रहे हैं अधिकांश। आज हमारे साथ MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वारिस पठान साहब, विधायक जी हैं महाराष्ट्र से, और आज हम दोनों लोग साथ में हैं। बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस है और बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो यहाँ से जीत करके जाएंगे। समाज के जिन वर्गों पर आपने फोकस किया है और उन्हीं वर्गों पर अखिलेश यादव भी फोकस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि उसे मुस्लिमों का, पिछड़ों का वोट मिल रहा है। तो आप समाजवादी पार्टी के दावे को, ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है, कितना उनका दावा सही है? देखिए, समाजवादी पार्टी को 5 साल पहले लोगों ने देखा है और 4 बार देखा है। समाजवादी पार्टी बीजेपी से डरवा के वोट लेती है और बीजेपी मुसलमानों से डरवा के वोट लेती है, लेकिन दोनों जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो दोनों दलित और पिछड़े मुसलमान का ही हक मारते हैं, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे समाजवादी। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछड़ा और मुसलमान समाजवादी पार्टी के 4 बार के शासनकाल को देख चुका है और उसको कतई वोट नहीं देगा। वो नया प्रयोग करेगा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर आपने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। आप चाह रहे हैं वो लोग जो भाजपा से परेशान हैं, बसपा से परेशान हैं, सपा से परेशान हैं और एक बेहतर पॉलिटिकल ऑप्शन देख रहे हैं, ऐसे मतदाताओं को आप आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो आप विकल्प दे रहे हैं, इसको क्या दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटों पर सफलता देख पा रहे हैं? देखिए, हम आकर्षित नहीं कर रहे, हम सही बात कह रहे हैं कि अगर आपको हक अधिकार लेना है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को इस प्रदेश में, देश में हक अधिकार मिले, इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तालीम मिले, तो आपको अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। आपको अपना नेता बनाना पड़ेगा। भारत की ये सच्चाई है, जिन लोगों का कोई नेता नहीं है तो उनकी कोई बात रखता नहीं है, उनकी कोई आवाज़ उठाता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जो सही बात है, चाहे मैं हूँ, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे वारिस पठान जी हों, चाहे कमलेश चौहान जी हों, हम लोगों के बीच में सही बात रखते हैं। हमको फिर उनके बीच में आना है, तो ये समझ करके कि हमें बार बार मिलना है तो हमें सही बात कहनी है और लोग उसको समझ भी रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि लोग हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। तथ्यों पर और मुद्दों पर बात कर रही है जन अधिकार पार्टी और ये परिवर्तन मोर्चा। वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं, ओवैसी जी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पठान साहब, आप काफ़ी मुखर रहते हैं, आपके बयान तमाम चर्चित होते हैं। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में है, निर्णायक है। इनके वोटों से सरकार बनती रही है, बहुत से मुख्यमंत्री बने हैं मुस्लिम वोटों से, लेकिन मुसलमानों की गरीबी, पिछड़ेपन पे इन पार्टियों ने क्या किया? देखिए, यही तो मुद्दा है ना, यही तो चीज़ लेकर हम यहाँ तक आए हैं कि इतने वर्षों से, 70 सालों से 19% जो मुसलमान है उसने 7% वाले को वोट देकर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया, मगर उनमें से कोई नेता नहीं बन सका। मुसलमानों का कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ, ना उनको एजुकेशन मिला, ना ही उनका कोई, आप पॉलिटिक्स में भी देखिए कितने कम है। सेम पोजीशन है बाबू सिंह कुशवाहा साहब लोगों की, सेम पोजीशन है हमारे दलित भाइयों की। तो हमने सबने मिलकर एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना लिया कि अब हमको भी हमारा हिस्सा सही चाहिए, पॉलिटिक्स में भी हिस्सा चाहिए, विकास में हमारा हिस्सा होना। विकास का क्या काम कर रहे हैं लोग, बताइए। इनके पास क्या मुद्दे बच गए? कोई मुद्दे नहीं है। बाबा जान, अब्बा जान, चाचा जान की बात कर रहे हैं बाबा। दूसरी तरफ समाजवादी के पास क्या मुद्दा बच गया है? जिन्ना को लेकर आ गए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से क्या लेना देना है? लोग सवाल करते हैं, जवाब नहीं है, इसी वजह से लोग ये बातें कर रहे हैं। और हम आए हैं, भागीदारी भी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, हिस्सेदारी चाहिए। अगर हमारे वोट से 7% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हमने सवाल किया था समाजवादी को कि अगर समझो आपको मुसलमान वोट देते हैं, आप क्या उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? जवाब आया, नहीं बना सकते। फिर क्यों वोट देंगे उन? हम तो विकास के लिए काम करेंगे। और बाबू सिंह कुशवाहा साहब हमारे साथ हैं और आप देखिए लोगों का कितना मोहब्बत, प्यार है। जहाँ जहाँ जाते सभा में लोग हमको प्यार मोहब्बत से नवाजते हैं और मुझे यकीन है
कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को हराएगी, योगी को मुख्यमंत्री बनने से रोकी जाएगी और भागीदारी परिवर्तन को अच्छा मोहब्बत मिलेगा और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। मुलायम सिंह यादव कई बार सीएम बने और मुस्लिम समाज ने उनको वोट किया, बढ़ चढ़कर वोट किया। अखिलेश यादव भी सीएम हो गए, उनके बेटे हैं और आगे फिर इस बार वो सीएम बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के दम पर एक कॉन्फिडेंस है उनको कि सारा मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। तो अखिलेश यादव के लिए आप क्या कहेंगे, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? और समाजवादी पार्टी में पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फिर अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसी मुस्लिम को भी क्या बड़े पद वो देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम के लिए प्रोजेक्ट करेंगे? ये सवाल आप उठा चुके हैं, तो अखिलेश यादव जवाब क्यों नहीं दे रहे आपके सवालों का? आपका क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं सिंपल आंसर उसको दूँ। समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट चाहिए 19%, डिपेंड भी कर रहे हैं मुस्लिम वोट पे। आज मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है वो हिजाब का मुद्दा है। हिजाब कंट्रोवर्सी जो कर्नाटका में शुरू की भाजपा सरकार ने कि वहाँ पर बच्चियों को कॉलेजों में हिजाब पहनने से रोका गया, जीओ निकाला और पहनने नहीं दिया जा रहा। आपने देखा किस तरह से 50 छोकरे चले गए, मुस्कान को रोका, उसने खड़े रही, तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाई और चले गए। अब कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सब जुड़ाई से। मगर इसी मुद्दे के ऊपर आपके ऐसे पत्रकार ने अखिलेश जी को सवाल किया कि अखिलेश जी हिजाब का मुद्दा चल रहा है कर्नाटका में, आप क्या बोलना चाहते हैं उस पर? हिजाब अलाउड करना चाहिए, हिजाब अलाउड नहीं करना चाहिए? अखिलेश जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया उस पर। देश ने देखा अखिलेश जी ने क्या कहा पत्रकार को, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कहा ना मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो अब मैं आपके माध्यम से अखिलेश जी को बोलना चाहूँगा कि अब 10 मार्च को आप सुनोगे भी, आप देखोगे भी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने असद ओवैसी साहब की पार्टी और बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जो पार्टी है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, उसको अपना लिया है और अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अखिलेश यादव को मुसलमानों के मुद्दे, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, उनकी तकलीफें, उनका पिछड़ापन नहीं दिखाई दे रहा, केवल वोट लेना चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, 19% इनको वोट तो चाहिए मगर करना कुछ नहीं है। क्या किया इन्होंने? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ने क्या किया? एक आजम खान साहब थे, आज आजम खान साहब की क्या हालत कर दी रहे? आजम खान साहब जेल में चले गए, अखिलेश बाबू बाहर रह गए। यही हो रहा है महाराष्ट्र में भी, तो यही हुआ। डिप्टी सीएम बाहर रह गए, नवाब मलिक जेल में चले गए। तो ये तो सोचना पड़ेगा ना सबको, अब तो सोचना ही पड़ेगा। और सोचिए, समझिए और अपना संविधान ने जो अधिकार दिया है वो उस अधिकार के थ्रू अपना वोटिंग राइट को इस्तेमाल करना चाहिए। वरना ये जो भाजपा ने नफरत फैलाई है, फैलती जा रही है। हम तो नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। इन्होंने बुलेट चलाया हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर, हम बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे। बैलेट से हम इंशाल्लाह पतंग के निशान को लगाएगी पब्लिक और जिताएगी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, इसको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। रोजगार के ऊपर क्या बात कर रहे हैं मोदी योगी? 70 लाख रोजगार प्रोवाइड करने का बात था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। इसका जवाब तो ये लोग है। कोरोना के सेकेंड काल में क्या हुआ था? आप तो यहीं रहते हो, आपने देखा था गंगा घाट के ऊपर किस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों के शव ले थे, कुत्ते नोच रहे थे, शमशान में जलाने के लकड़ा नहीं था। ये सब चीज़ उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी। क्राइम रेट बढ़ गया, तीसरा सबसे पूरे स्टेट उत्तर प्रदेश है आज। तो ये सब चीज़ का जवाब ये जनता देखिए देगी और इस मर्तबा हमको यकीन है कि हमको ये जनता दुआओं से नवाजेगी।